Hello, children. Good morning, my dear children. How are you all? I hope you all are good. Yes? So, children, today I have shown you the video of the poem What's in the Mailbox. Okay, I hope you all have seen. Yes? Great. So, now, along with it, I'm doing the reading practice and the explanation of the poem, children. So, what is the name of the poem? See, it is above written What's in the Mailbox. Before going forward, I would like to ask you children, have you seen letterbox? आपने कभी letterbox देखा है? If you haven't seen, so see in your English textbook. आप जब अपनी English textbook निकालोगे, so you have to take out page number 77, unit 8. What's in the mailbox? This is the name of the poem, children. You can see there is a letterbox. What is there? There is a letterbox. Yes, see this. This is the letterbox of red color. This letterbox you might have seen in some squares. आपने कहीं पे देखी होंगे किसी स्क्वायर में या फिर किसी के घर के बाहर भी होते हैं ये लेटर बॉक्सेस. सो क्या होता है इन लेटर बॉक्सेस में लोग आते हैं या पोस्टमैन आता है वो लेटर्स को डाल के जाता है. ओके सो जब अगर लोग आते हैं लोग लेटर्स डाल के जाते हैं और पोस्टमैन जो होता है वो सारे लेटर्स को इसमें से निकाल के लेके जाते हैं और जिन जिनको देने हैं जिनका एड्रेस लिखा हुआ है वो उन सबको वो लेटर्स पोस्ट करते हैं. Now children we will do the reading practice and explanation. What's in the mailbox मतलब वो कह रहे हैं जो पोएट है वो क्या कहता है What's in the mailbox मतलब मेल बॉक्स में क्या दिया हुआ है. Most always when the postman comes वो कहता है कि most always मतलब ज्यादातर बहुत बार जब भी पोस्टमैन आता है when the postman comes with letters 2 or 3 वो कहता है कि क्या लेके आता है लेटर्स लेके आता है 2 और 3. They are for my mother or my dad. अब वो लेटर्स किनके लिए लेके आता है पोस्टमैन. They are for my mother or my dad. वो मेरी मदर या मेरे डैड के लिए लेटर्स लेके आता है. But never one for me. वो बच्ची कहती है कि जो पोस्टमैन लेटर्स लेके आता है वो मेरे लिए कभी नहीं लेके आता. I am going to write some letters though. That's what I am going to do. अब वो बच्ची क्या कहती है मैं अब लेटर्स लिखूंगी. That's what I am going to do मतलब वो कहती है अब मैं ये करने वाली हूँ. And then my friends will answer me. कहती है जब मैं लेटर्स लिखूंगी अब वो किससे लेटर्स लिखेगी अपने फ्रेंड्स को और उसके फ्रेंड्स उस लेटर का आंसर देंगे तो वो भी उससे लेटर लिखेंगे है ना. जैसे हम अपने अभी तो व्हाट्सएप है मैसेजेस है तो हम मैसेज भेजते हैं. जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो उसका भी हमें रिप्लाई आता है ना. सो द सेम वे पहले के टाइम में क्या होता था जो लेटर्स भेजे जाते थे. ओके तो वो लेटर्स का जब जाते थे तो वो लेटर्स का आंसर भी आता था लेटर में. सो द सेम वे ये गर्ल भी बोल रही है एंड आई विल गेट लेटर्स टू. वो कहती है जब मैं अपने फ्रेंड्स को क्वेश्चन पूछूंगी या फिर उससे जब लेटर भेजूंगी तो उसके आंसर में मेरे फ्रेंड्स भी मुझे लेटर्स भेजेंगे और मुझे भी पोस्टमैन लेटर पोस्ट करने आएंगे. सो ये वो गर्ल कहती है. सो चिल्ड्रन दिस इज द पोएम. once again we will read. Most always when the postman comes with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. I am going to write some letters though, that's what I am going to do. And then my friend will answer me and I will get the letters too. वो बच्ची क्या कहती है मुझे भी लेटर्स मिलेंगे. So children, this poem you have to also do the recitation. आपको भी इसकी रीडिंग प्रैक्टिस करनी है. अब न्यू वर्ड्स कौन से दिए चिल्ड्रन. सी फर्स्ट है लेटर्स देन ऑलवेज
then never, then though. ओके, सो आपको क्या करना है, इस पोएम को रिसाइट करना है 3 times and you have to do the reading practice properly. Okay children, so that's all for today. Goodbye children.